डिस्कस कर लेते हैं पहले। सृष्टि कितने क्वेश्चंस किए हैं? सृष्टि ट्राई किया कुछ? कौन एंटर हो रहा है? प्रियंका मैम देखना प्लीज। सृष्टि चलो, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं फर्म में। फर्स्ट अप्रैल के बैलेंसेस दिए हुए हैं, ओपनिंग कैपिटल गिवन है आप लोगों को, दे शेयर, ये रेशियो दी हुई है। आईओसी है 10%, 2000 सैलरी है बी को और 3000 उसको है क्वार्टर सी को। बी शेयर, सेम क्वेश्चन ही है 94 और 95। बी शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग आईओसी बट इंक्लूडिंग सैलरीज गारंटेड, मतलब तुमने सैलरी का अमाउंट प्लस करना है उसमें, लेकिन आईओसी का अमाउंट नहीं आना चाहिए उसमें, एट अ मिनिमम ऑफ 50,000। बी एंड डेफिशिएंसी ऑन दैट शेल बी मेट बाय सी, सिर्फ सी जो है डेफिशिएंसी को शेयर करेगा और कोई नहीं करेगा। प्रॉफिट दिया हुआ है 2 लाख। बच्चों इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाओ डायरेक्ट जल्दी से, अपना परफॉर्मर ड्रॉ करो, प्रॉफिट डालो क्रेडिट साइड पे 2 लाख, आईओसी कैलकुलेट करो तीनों का, ओपनिंग कैपिटल है ना, डायरेक्ट आईओसी कैलकुलेट करो 10%। बना लिया परफॉर्मा सबने? यस मैम। यस मैम। आईओसी कैलकुलेट कर लिया बच्चों? आईओसी 10% दे दो, 40 30 20 आ गया। सैलरी दो दोनों को, बी और सी की सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करो। ये पर मंथ दी हुई है, इंटू 12 कर देना बी के लिए और क्वार्टर इंटू 4 कर देना सी के लिए। आंसर क्या आ रहा है? सांची तुमने कर लिया ना बेटा क्वेश्चन? मैम सैलरी बी की कि पूरा नहीं आंसर? नहीं, पूरा आंसर। प्रॉफिट शेयर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बता दो मुझे। मैम इसका नहीं निकाला था, 95 का कर लिया था, पता नहीं वो भी 94 गलत कर लग लिया, रहा था। जो 94 नहीं किया था? नो मैम, ये पूछना था आपसे। चलो कोई बात नहीं, करो इसमें। डाल दी बच्चा सैलरी? एक की 24,000 आ गई, एक की 12,000 आ गई। यस मैम। अब इसका डिविजिबल प्रॉफिट निकालो, कितना आएगा? $74,000। 74,000 आ गया। 74,000 में गारंटी किसको मिली हुई है? बी को ना, और गारंटी दे कौन रहा है? सी। तो मतलब ए को तो उसका पूरा शेयर मिलेगा ही मिलेगा, है ना। 74,000 में ए का शेयर क्या है? 5:3:2। तो ए का शेयर हो गया 5/10। 5/10 शेयर ए को तो दे दो पूरा। 74,000 का 5/10 ए को दे दो, क्योंकि ए ने कोई भी डेफिशिएंसी मीट नहीं करनी। कर दिया? यस। अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना रह गया? 74 में से ए का शेयर कितना निकला? 37,000। 37। हाँ 37। तो यानी जो बचा हुआ शेयर है वो किसको जाएगा? बी एंड सी को जाएगा, है ना। बी और सी का अमाउंट कैलकुलेट करो। बी और सी का अमाउंट कैलकुलेट करो। कौन है ये?
कर दिया बच्चों अमाउंट कैलकुलेट? बी और सी को कितना मिलेगा? 74 में से 37 तुमने ए को दिया ना, तो ये तुम्हारा बच गया 37। 37 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? 3:2 की रेशियो में, क्योंकि टोटल रेशियो क्या है? 5:3:2। तो जो बचा हुआ 37 है वो बिटवीन बी एंड सी 3:2 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। करो डिस्ट्रीब्यूट। अमाउंट देखो बी का कितना आ रहा है? 22,200 और बी को कितना गारंटेड था अमाउंट? 50,000 50,000. लेकिन इस 50,000 में एक प्रोविजन था, क्या था वो? कि बी का जो अमाउंट है वो आईओसी एक्सक्लूड करके होगा। तो बी का आईओसी निकाल दो, इसमें से कितना होगा? बी का आईओसी कितना हो गया बच्चों? 30 निकालना था ना बी का आईओसी। यस Yes, मैम ma'am. हाँ, बट इट शुड बी इंक्लूडिंग सैलरी। और सैलरी कितनी थी उसकी? 24,000 तो इसमें से आईओसी वाला अमाउंट एक्सक्लूड होना चाहिए और सैलरी इंक्लूड होनी चाहिए इसके अंदर। अब बी का टोटल शेयर निकालो, कितना हो गया? $26,000 आ गया ना बी का अमाउंट? समझ आया कि बोर्ड पे करूं? हम करवाना एक बार बोर्ड पे। हाँ, देखो इधर। मैम आपकी वीडियो ऑफ है. हाँ, अभी मैं एक मिनट फोन कर रही हूँ। देखना विजिबल है बोर्ड? Yes, ma'am. देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर बी गारंटेड अमाउंट कितना है? 50,000। लेकिन इस 50,000 के अंदर हमने बी की क्या इंक्लूड करनी है? सैलरी। इस 50,000 के अंदर सैलरी इंक्लूड है, बट एक्सक्लूड करना है इसका आईओसी। मतलब 50,000 के अंदर सैलरी का अमाउंट कितना था बच्चों बी का? 24,000। यस मैम तो 24,000 तो 50,000 के अंदर हमने उसको देना ही देना है, जो हम ऑलरेडी दे चुके हैं। तो बी का एक्चुअल अमाउंट कितना बनता है अब? सिर्फ 26,000। यहाँ तक समझ आ गया क्वेश्चन सबको? बी का अमाउंट था गारंटेड 50,000, जिसके अंदर सैलरी इंक्लूड थी। तो हमने क्या किया? सैलरी वाला अमाउंट निकाल दिया। तो बी का गारंटेड अमाउंट कितना बचा? 26,000। अब बी का शेयर कितना निकाला है तुम लोगों ने? 22,200। यही निकाला ना बी का शेयर? यस मैम 22,200 आया ना। और उसका गारंटेड अमाउंट कितना है? 26,000। तो जितने की भी डेफिशिएंसी है, 3800 की डेफिशिएंसी है, ये डेफिशिएंसी सी में माइनस कर दो और बी में प्लस कर दो। समझ आ गया? जब तुम Okay, एप्रोप्रिएशन बनाओगे तो एप्रोप्रिएशन के टाइम पे हमने जब प्रॉफिट दिया, ए को तो पूरा दे दिया। ए को कितना दिया था हमने? 37,000 ना, आई थिंक। हाँ, 37,000 ए का गया था। बी को कितना दिया? 22,200 प्लस उसकी डेफिशिएंसी है 3800 की। तो बी का गारंटेड अमाउंट कितना हो गया बच्चों? बी का गारंटेड अमाउंट हमारे पास आ गया पूरा 26,000 का। और सी का शेयर निकालो, सी में से 3800 माइनस हो जाएगा। दैट्स इट। देखो क्लियर है क्वेश्चन सबको? Yes, ma'am. यस मैम ओके बच्चों, इन क्वेश्चंस को ऐसे ही करना है। तुमने सिर्फ ये पढ़ना है इंक्लूड क्या है। जो इंक्लूड अमाउंट होता है ना, वो हम एप्रोप्रिएशन में ऑलरेडी दे रहे हैं।
बस उसे माइनस करो, बचा हुआ गारंटेड अमाउंट है, और शेयर निकालो गारंटेड अमाउंट में कितना उसका शेयर पड़ रहा है, अकॉर्डिंगली तुमने डेफिशिएंसी जो है वो निकाल देनी है। क्लियर है बच्चों सबको ना? कोई डाउट तो नहीं है क्वेश्चन में? गारंटी का क्वेश्चन ऑफनली पूछा जाता है इसमें से ना, इस टॉपिक में से। गारंटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे चैप्टर में। इसमें एक पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन और गारंटी, इन दोनों पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। बाकी सब तो सिंपल ही है, आईओसी, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन। स्पर्श किया बच्चे क्वेश्चन? रिया समझ आ गया? Yes, ma'am. सी का शेयर कितना आया था बच्चों? सी का शेयर कितना आया था? 14,800। 14,800. 14,800 में से 3,800 माइनस कर देना, दैट विल बी सी शेयर, राइट? आई थिंक अब नेक्स्ट वाला हो जाएगा 95th क्वेश्चन। यस मैम। करो ट्राई, जिन्होंने नहीं किया वो करो। साची तुमने कर लिया? आंसर बताऊं इसका? मैम गलत है तो कर रही हूँ एक मिनट। गलत है कोई बात नहीं, दोबारा करो इसे। अब समझ आ गया ना कैसे करना है? यस मैम। बच्चों अगर कोई भी एक पार्टनर गारंटी नहीं देता, इन दैट केस उसको उसका पूरा शेयर दे दो सबसे पहले। श्रेया बेटा आपने ये चैप्टर किया हुआ है पहले? बेसिस ऑफ पार्टनरशिप स्कूल में किया हुआ है बेटा टॉपिक? No, ma'am. अच्छा बिल्कुल भी नहीं किया हुआ ना स्कूल में? वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की है? नहीं, स्टार्ट तो सेकेंड ही करवाया था, लेकिन मेरे को समझ नहीं आया। अच्छा स्टार्ट सेकंड करवाया था, क्योंकि बेटा मेरा ना पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है अभी। चैप्टर तो देखो इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझना आने वाली बात नहीं है, समझ आ जाएगा। एक बार आपको लेक्चर जरूर देखने पड़ेंगे। काफी बच्चे हैं जिन्होंने ना स्टार्टिंग से चैप्टर नहीं किया हुआ, तो मैं इसकी एक एक्स्ट्रा क्लास रखूंगी, तब मैं ये चैप्टर कंप्लीटली समझा दूंगी। क्योंकि इतना टाइम लगा है चैप्टर को करते हुए, तो ये तो है नहीं कि एक दो क्लासेस के अंदर चैप्टर कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, इसके साथ लिंक नहीं है वो चैप्टर बिल्कुल भी, तो कोशिश करना कि वो क्लास रेगुलर रहे। श्रेया पार्टनरशिप पता है बेटा क्या होती है? Yes, ma'am. पार्टनरशिप क्या होता है बेटा? मतलब जब एक कंपनी के मोर देन वन शेयर होल्डर होते हैं। हाँ मोर देन वन शेयर होल्डर होते हैं, इट मीन जहाँ पे एक से ज्यादा, जो हमने +1 में बच्चे अकाउंट किया वो सिर्फ सिंगल ओनरशिप पे बेस्ड था, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप थी। लेकिन अब जो हम +2 में अकाउंट करेंगे ना, वो पूरा पार्टनरशिप पे और कंपनी पे बेस्ड है, मतलब जहाँ पे एक से ज्यादा पर्सन इन्वॉल्व होगा बिजनेस के अंदर। तो अभी पार्टनरशिप में ना हम लोग क्या करेंगे इस टॉपिक के अंदर, कि किस तरह से पार्टनर्स को हम लोग प्रॉफिट डिवाइड करते हैं, क्या क्या मिलेगा उनको, उनकी ट्रीटमेंट कौन से अकाउंट में की जाती है। तो पार्टनरशिप में सारा उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट कैसे निकालना है, ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट कैसे निकालना है, राइट? तो ये सारी टर्म्स जो है ना इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड है। तो ये बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, ये बिल्कुल बेसिक चैप्टर है बच्चे। एक बार ये चैप्टर होगा तभी हम लोग आगे का जो एडमिशन है और रिटायरमेंट है, डेथ है, वो आराम से कर पाएंगे, मतलब जिसको ये चैप्टर क्लियर होगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड टर्म बाकी के चैप्टर्स में भी लिंक्ड है प्रॉपर। बेटा तुमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था +1 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? Yes, ma'am.
अब वो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ना, वो सिर्फ एक सिंगल पार्टनर का होता है, मतलब सिंगल ओनर का होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, उसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, मतलब हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं अभी सिर्फ वर्बली बोल रही हूँ, अभी मैं तुम्हें बोर्ड पे शो करती हूँ टर्म। तो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एक एक्सटेंशन फॉर्म है, ठीक है, समझ आया। अब जितने भी प्रॉफिट को पार्टनर्स को प्रॉफिट देना है, या फिर हमने उनको सैलरीज देनी है, या फिर हमने कमीशन देनी है, या उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, वो सारा का सारा रिकॉर्ड कहाँ किया जाएगा बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। समझ आया यहाँ तक? यस मैम। बच्चों जैसे 96 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए ना, मुझे बता देना। आंसर मैं एक बार आप लोगों को बता ही देती हूँ इसको क्या है। हाँ बोलो। मैम हो गया। हो गया। देन टेल मी योर आंसर दियो। मैम 2 लाख, 1,65,000 और 1,15,000। तीनों का शेयर ना प्रॉफिट का, हाँ करेक्ट है। यस मैम। 96 हो गया। यस मैम। उसका आंसर बोल दो। मैम 32,500, 1,12,500, 1,55,000, 1,50,000। ये दो आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं, दो इनकरेक्ट है, ऐसा क्यों? दो, चार है ना टोटल पार्टनर, दो के सही यस बोले हैं, दो मैम। के गलत बोले हैं। जो वीके है उसका है 1,02,500, जो बीके है उसका है 1,12,500। ये ठीक था तुम्हारा, है ना? तो केके का फिर से गलत है, केके का तुमने पता नहीं क्या बोला था, 85,000 है केके का। देन एमके का है 1,50,000। लास्ट वाला करेक्ट था तुम्हारा। फिर से क्वेश्चन चेक करना एक बारी सांची दोबारा, पता लग गया ना करेक्ट आंसर्स क्या है? मैम एक बार वापस बोलना। हाँ बेटा, 1,02,500 पहले का, फिर 1,12,500 दूसरा, 85,000 तीसरा, और फोर्थ है 1,50,000। एक बार चेक करना इसको। हाँ, नहीं ओके समझ मैम। आएगा फिर मुझे बताना। श्रेया, बोर्ड विजिबल है बच्चे? यस मैम। बलप्रीत, बलप्रीत तुम्हारा कोई रिप्लाई नहीं मुझे आ रहा कि कौन से क्वेश्चन तुमने किए हैं, कौन से नहीं किए बेटा। नहीं बताना मुझे, बता रही हूँ, फिर मैं पूछना बंद कर दूंगी ऐसे बच्चों को, बिल्कुल ही ना, जिन्होंने कुछ करना ही नहीं। ठीक है, सुमित वाला हाल हो जाएगा बिल्कुल, मार्क कर काम देगा। देखो श्रेया, मैंने अभी आपको बताया था, पार्टनरशिप में हम लोग एक अकाउंट मेंटेन करते हैं, उस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इस अकाउंट के अंदर पार्टनर से रिलेटेड जितने भी एप्रोप्रिएशन है, मीन्स पार्टनर्स को जो जो भी हमने चीजें प्रोवाइड करनी होती है, पार्टनर को हमने सैलरी देनी है। कौन गया था ये? पार्टनर्स को बच्चे हमने सैलरी देनी है, पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या पार्टनर को बोनस देना है, या कमीशन देनी है, ठीक है, या पार्टनर से आईओडी, आईओडी मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को चार्ज किया जाता है, क्योंकि पार्टनर्स को पे करना पड़ता है ना बिजनेस को। तो ये सारी चीजें और जितना भी उसका प्रॉफिट होता है,
इन सबको हम लोग रिकॉर्ड कर करते हैं श्रेया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इट इज द एक्सटेंशन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है बच्चे, यहाँ तक समझ आया? देखो श्रेया, नोट करो इसे। हुआ किसी का? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? 96 गलत आ रहा था ना साथी? 96 क्वेश्चन किया बच्चों किसी ने? रिया, नंदिनी, तुष्टि? मैं वही कर रही हूँ अभी। तुष्टि कितने क्वेश्चन ट्राई किए? किया था, गलत हो गया। पानी? मैम ट्राई किया था पर हुआ नहीं। तुष्टि उससे पहले वाले हो गए सारे बच्चे? 94 और 95 हो गया? मैम 94 तो हो गया, 95 अभी हो रहा है। 95 कर लो। 95 में पहले आईओसी प्रोवाइड कर दो, फिर भास्कर की सैलरी, दिनकर की कमीशन, उसके बाद जो बचा प्रॉफिट है अकॉर्डिंगली डील कर लो, जिसको जितना शेयर देना है। और अगर नहीं होगा तो बता देना बेटा, फिर मैं बोर्ड पे करवा देती हूँ। कर लिया श्रेया नोट? यस मैम। अब श्रेया क्या होता है, हमारे पास जितने भी पार्टनर्स है ना बच्चे, उन पार्टनर्स के लिए उनकी एक डीड होती है। अगर तुमने +1 में पढ़ा हो पार्टनरशिप डीड, वो डीड क्या है? वो एक रिटर्न स्टेटमेंट है, रिटर्न डॉक्यूमेंट है, जहाँ पे पार्टनर्स से रिलेटेड सब कुछ लिखा हुआ है, उनके नाम, उनके एड्रेसेस, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो फ्यूचर में क्या क्या लेंगे, आईओसी कितना रहेगा, कितना रेट % रहेगा, सैलरी कैसे देनी है, सब कुछ मेंशन होता है उस पार्टनरशिप डीड के अंदर। अब किसी भी पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लॉ के अकॉर्डिंग ये कंपलसरी नहीं है, वो अपनी फॉर्म को रजिस्टर करवाएं या ना करवाएं उन पे डिपेंड करता है। लेकिन कहते हैं अगर फॉर्म रजिस्टर करवाई हुई है तो उससे फायदा ये रहता है, बेनिफिट रहता है पार्टनर्स को, कि अगर कल को कोई भी डिस्प्यूट होता है दोनों किसी भी पार्टनर के बीच में, तो उसकी सेटलमेंट आराम से हो जाती है। जैसे मान लो ABC 3 पार्टनर्स हैं और B कहता है कि हमने जो आईओसी का रेट था वो 10% रखा था, सी कहता है कि हमने आईओसी का रेट 5% रखा था, राइट? अब दोनों के बीच में डिस्प्यूट है कि पता ही नहीं कौन सा आईओसी का रेट था, और अगर पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड है, मींस फॉर्म रजिस्टर्ड है, तो इन दैट केस वो अपनी पार्टनरशिप डीड में अपने रिटर्न डॉक्यूमेंट में चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल में आईओसी का रेट कितना था। तो इस तरह के डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए ये पार्टनरशिप डीड रजिस्टर करवाना जरूरी हो जाता है। लेकिन कहते हैं अगर किसी पार्टनरशिप फॉर्म की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, इन दैट केस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने कुछ प्रोविजंस प्रोवाइड किए हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग वी हैव some provisions in the absence of पार्टनरशिप डीड। प्लीज बेटा, तुमने मुझे कहा था कि ये चैप्टर बिगिनिंग से नहीं किया हुआ तुमने। यस मैम। तो अभी मैं थोड़ा सा समझा रही हूँ। देखो ये वाला टॉपिक क्लियर है तुम्हें? ये मैंने यसी को भी करवाया हुआ था पहले भी, सुना था बेटा उस टाइम पे कुछ? नो मैम, उस टाइम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अच्छा अभी बताओ, गारंटी के क्वेश्चंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? नहीं तो फिर यही टॉपिक सुन लो बच्चे। मैम मैं 95 कर रही थी। हाँ फिर कर लो ट्राई, अगर हो रहे हैं तो कर लो। तो बच्चे क्या होता है यहाँ पे कि अगर कुछ प्रोविजंस प्रोवाइड किए, अगर पार्टनर्स ने अपनी फॉर्म रजिस्टर नहीं करवाई, मतलब एब्सेंस ऑफ डीड या फिर साइलेंस ऑफ डीड। सबसे पहले देखो कुछ प्रोविजंस डायरेक्टली बता रही हूँ श्रेया, अगर तुम्हारी पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड नहीं है, पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है, इन दैट केस जितने पार्टनर्स हैं वो प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे इक्वली।
किसी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी, किसी पार्टनर को कमीशन नहीं मिलेगी, किसी पार्टनर को बोनस नहीं मिलेगा, ना ही किसी को आईओसी दिया जाएगा, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी को नहीं मिलेगा, ना ही किसी से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया जाएगा। ठीक है। और अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया हुआ है, अपनी ही फॉर्म को लोन दिया हुआ है, तो उसे 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। मैं लिख रही हूँ बेटा प्रोविजंस, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। नो सैलरी, bonus and commission is allowed to any partner. No IOC will be given. No IOD will be charged. Profit sharing ratio equal. Interest on partner's loan at 6% per annum. ठीक है श्रेया, देखो पॉइंट समझ आए। ये कब होंगे एप्लीकेबल, आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि पार्टनर्स जो हैं उनकी डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड नहीं है, इन दैट केस सिर्फ जो प्रॉफिट है वो इक्वल शेयर किया जाता है। और मान लो ए बी सी 3 पार्टनर है और बी ने क्या किया हुआ है, 50,000 लोन अपनी ही फर्म को दिया हुआ है, तो बी जो है उसको 6% लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा और किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। ये नोट करो बेटा। साथी हो गया 96? यस मैम। आ गया आंसर करेक्ट? यस मैम। ओके, मिस्टेक समझ आ गई? यस मैम। रिया, नंदनी हो गया 96 बच्चों? यस मैम। रिया मैम बस होने वाला है मेरा। और कौन है? स्पर्श, स्पर्श दर्शप्रीत, मैम कर लिया नोट। कर लिया बेटा? एक मिनट। दर्शप्रीत हो रहे हैं बेटा क्वेश्चन? 96 कर रहे हो? दिव्या, अमूल्य, हम 95 पे हो। अच्छा 95 से हो, ठीक है। 95 के Yes, आंसर ma'am, नोट किया हुआ है? बलप्रीत रिप्लाई कर कौन से क्वेश्चन पे, नहीं तो मैंने तेरे को बुलाना बंद कर देना बिल्कुल देखने। अक्षय तुम क्या कर रहे हो? $95। बलप्रीत 95 पे है। ठीक है श्रेया, तो बच्चे अभी हमने क्या किया कि पार्टनरशिप में एक अकाउंट बनाया जाता है। क्या है बेटा उस अकाउंट का नाम? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या क्या देते हैं बच्चे उस अकाउंट में? सैलरी, प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है बेटा, तो इन दैट केस
कौन से प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं? नो सैलरी, नो कमीशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होएगी, हाँ जी। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6%। हाँ, तो बस ये याद रखना, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते टाइम ये सारी चीजें हमेशा हेल्प करेंगी। अगर पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट है तो जो रेशियो दी हुई है वही अप्लाई करेंगे, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ही देंगे। लेकिन अगर नहीं है तो इन दैट केस ये सब प्रोविजंस जो है ये एप्लीकेबल है। ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट क्या है कि हमारे पास जब भी हम लोग पार्टनरशिप ये तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं बच्चे, तो उस केस के अंदर दो चीजें पता होनी चाहिए, एक होता है चार्ज और एक होता है एप्रोप्रिएशन। इन दोनों में डिफरेंस अगर क्लियर होगा तो हम लोग इजिली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। वैसे चार्ज क्या है? ये कंपल्सरी पेमेंट है, इट इज कंपल्सरी इन नेचर। चाहे पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, चार्ज देना ही पड़ेगा। चार्ज अभी बताती हूँ है क्या क्या, कौन कौन सी आइटम्स आती हैं चार्ज में। वेदर द फर्म इज मेकिंग प्रॉफिट और suffering loss, it has to be given. Appropriations क्या है? These are not compulsory in nature. ये जरूरी नहीं है बच्चे, ये सिर्फ एप्रोप्रिएशन कब दी जाएंगी? अगर फर्म को प्रॉफिट होगा। अगर लॉस होगा तो फिर एप्रोप्रिएशन नहीं दी जाएगी। When the firm is making profit, only then it will be given. अब देखो बेटा, जितने भी चार्ज हैं उनके एग्जांपल्स क्या हैं? किसी एम्प्लॉय की सैलरी वो चार्ज है। अब चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, एम्प्लॉय की सैलरी तो पे करनी पड़ेगी। सैलरी टू एम्प्लॉय। हमारे पास ऑफिस की बिल्डिंग है तो ऑफिस की बिल्डिंग का जो रेंट है वो पे करना पड़ेगा। हम किसी को ये थोड़ा ना कह सकते कि हमें इसका लॉस हुआ है तो हम अपना रेंट पे नहीं कर सकते। तो दैट इज व्हाई इट इज चार्ज। ये पार्टनरशिप फर्म को पे करना ही पड़ेगा वेदर दे आर सफरिंग फ्रॉम लॉसेस और मेकिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट। मैनेजर सैलरी, मैनेजर कमीशन, तो ये सारी चीजें एग्जांपल्स किसके हैं? चार्ज के। समझ आ गया बेटा चार्ज क्या है? ये कंपल्सरी है नेचर में, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। कौन है, कौन नहीं है क्लास में अभी? ठीक है, तो देखो अगर फर्म को चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, चार्ज देना ही पड़ेगा। मतलब जितनी कंपल्सरी पेमेंट, जो भी फिक्स पेमेंट है वो देनी ही पड़ेगी। और उसमें क्या क्या आता है? सैलरी आ जाती है एम्प्लॉइज की, रेंट आ गया, मैनेजर की सैलरी आ गई, कमीशन आ गई, ये पे करना ही पड़ेगा। एक चीज और आती है बच्चे इसमें, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। जो हमने किया ना इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, वो भी एक चार्ज है बिजनेस के लिए। क्योंकि अगर पार्टनरशिप में वो बाहर से लोन लेते तब भी तो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है उन्हें, तो वो क्या होता है? चार्ज। की बाहर वालों का तो इंटरेस्ट पे करना ही है। इन द सेम वे पार्टनर्स का जो लोन होगा उसका जो इंटरेस्ट होगा उससे भी हम क्या ट्रीट करते हैं? चार्ज ट्रीट करते हैं। राइट बच्चे?
श्रेया क्लियर है व्हाट इज चार्ज? Yes, ma'am. ठीक है, ऑलवेज रिमेम्बर पार्टनर्स के लोन पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो भी चार्ज ही ट्रीट किया जाता है। अब बेटा एप्रोप्रिएशन क्या है? एप्रोप्रिएशन कब दिया जाएगा? व्हेनेवर देयर इज प्रॉफिट। लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन नहीं होगा। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं? जो भी पार्टनर को मिलेंगे, मतलब सैलरी टू पार्टनर्स, अगर प्रॉफिट होगा तभी वो सैलरी ले सकते हैं। आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट, बोनस हो गया पार्टनर्स को, कमीशन हो गई, एंड प्रॉफिट ऑफ पार्टनर्स। तो ये सारी चीजें एप्रोप्रिएशन है बच्चे, नोट करो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया साथी 97। साची यस मैम। हाँ साची 97 स्टार्ट कर दिया। यस मैम। हुआ था नहीं अभी कंप्लीट? मैम एक बार आंसर कंफर्म कर लो। हाँ आंसर बता देती हूँ बेटा, क्या है आंसर तुम्हारा, बोलो। मैम 12,250, 17,250 और 28,000। बस एक ही करेक्ट है, बाकी दोनों का गलत है। वीके का है 26,250, पीके का है 17,250 और एमके का है 14,000। अब चेक करो क्या मिस्टेक की है। शेयर कर लिया नोट? Yes, ma'am. ठीक है, अब बच्चे मैं ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का परफॉर्मा ड्रॉ कर रही हूँ। शेयर बोर्ड पूरा विजिबल है ना? Yes, ma'am. बच्चे सबसे पहले तुम्हें ना क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट दिया होगा। वो नेट प्रॉफिट किसका है? जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करते थे ना +1 में, यहाँ पे आता था आपका टू नेट प्रॉफिट। तो ये नेट प्रॉफिट डेबिट साइड था, अब इसे हम क्रेडिट साइड एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में इट इज ऑलवेज प्रॉफिट। ऑलवेज रिमेंबर बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम नेट लॉस अगर गिवन है क्वेश्चन में तो उसे ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि एप्रोप्रिएशन में लॉस मेंटेन नहीं किया जाता। उसके लिए हम सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, उसे बाद में बताऊंगी कि कौन सा अकाउंट मेंटेन करते हैं। फिलहाल के लिए याद रखना कि नेट प्रॉफिट है तो वो ऑलवेज क्रेडिट साइड हम लोग लिखेंगे, जो भी अमाउंट आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। नेट Okay, लॉस ma'am. नहीं आता कभी भी, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ना, कई बारी क्वेश्चन में बच्चे आपको दिया होगा कि जितना प्रॉफिट दिया हुआ है ना उसका रिजर्व, उसका 10% रिजर्व में डाल दो। तो यहाँ पे टॉप पे एक हेडिंग आती है टू ट्रांसफर टू रिजर्व। अब कई बारी टीचर इसे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं, और कई बारी अगर ये एप्रोप्रिएशन में जा रहा है तब भी अल्टीमेटली ये डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर में। जैसे मान लो 1 लाख तुम्हें दिया हुआ है नेट प्रॉफिट, क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख,
और कह रहे हैं इसका 10% आपने पहले क्या करना है, रिजर्व में डाल देना है। तो इसका 10% कितना हो गया, 10,000। तो यहाँ पे हमने 10,000 रिजर्व में डाल दिया। क्लियर है बेटा, फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्लियर है। यस मैम। अब नेक्स्ट क्या है बच्चे, यहाँ पे आपको कह दिया कि पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट दो, तो हम यहाँ पे लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जितने भी पार्टनर्स होते हैं ए बी सी, 3 पार्टनर्स हैं, तीनों का इंटरेस्ट लिखा है यहाँ पे और उसका मेन टोटल यहाँ पे डाल दिया, राइट। अब अगर सैलरी 2 की है, 1 की है या तीनों की है, अकॉर्डिंगली सैलरी डाल देते हैं। जैसे अगर तीनों की है तो तुम क्या लिखोगे, टू सैलरीज अकाउंट ए बी सी। अगर मान लो सिर्फ बी की है तो टू बी सैलरी, राइट। अभी एज्यूम कर लेते हैं कि तीनों की सैलरी है, तो मैं तीनों की सैलरी के अकॉर्डिंग परफॉर्मा ड्रॉ कर दी। इसी तरह सैलरी के साथ ही कमीशन भी होता है और बोनस भी होता है। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। अगर बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग गिवन है क्वेश्चन में तो वो क्रेडिट साइड आता है। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्योंकि वो चार्ज है ना, वो पार्टनर्स को पे करना पड़ता है अपनी पार्टनरशिप फर्म को, तो इसलिए हम उसे क्रेडिट साइड लिखते हैं। बिकॉज पार्टनरशिप की फर्म की वो क्या है, इनकम है। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे कभी भी लॉस ट्रांसफर नहीं होता, तो आंसर भी लॉस में नहीं आएगा, मोस्टली इस केस में प्रॉफिट आएगा। इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। टी शेप की बैलेंसिंग आती होगी आपको। क्रेडिट साइड का टोटल किया, डेबिट साइड का टोटल किया। क्रेडिट का टोटल मोस्टली ज्यादा होगा, इस केस के अंदर डेबिट का कम होगा। तो जो भी गैप होता है वो पार्टनर्स को उनकी रेशो में एज अ प्रॉफिट डिवाइड कर देते हैं। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कहा जाता है उनका ये पैसा, उनकी कैपिटल्स में। ए बी सी जो भी रेशियो होती है उसमें डिवाइड कर देते हैं। ये बच्चे एकदम इक्वल बैलेंस होता है। पैरेलल बैलेंसिंग होती है ये, ठीक है। जो हम लोग ये प्रॉफिट डिवाइड करते हैं श्रेया, इसे बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होता है, दिस इज नेट प्रॉफिट, जो कि पूरी पार्टनरशिप फर्म का होता है। परफॉर्मा नोट करो बच्चे। हो गया सांची करेक्ट 97। नंदिनी आया बेटा 97 का आंसर? आ गया मैम। 26, 250, 17, 250 और 14,000। यस मैम, दूसरी ट्राई पे आया, फर्स्ट ट्राई पे नहीं आया था। मैम मेरा नहीं आ रहा। नहीं आया सांची? क्या किया No, क्वेश्चन में, ma'am. क्या है? एक मिनट क्वेश्चन चेक करना। वीके बीके एमके है पार्टनरशिप, 1 अक्टूबर, शेयर प्रॉफिट इन दिस रेशियो, कैपिटल दिस इज दिस। तो मतलब ओपनिंग कैपिटल ही गिवन है क्योंकि 1 अक्टूबर से स्टार्ट है ये पार्टनरशिप। वीके गिव्स गारंटी टू एमके, दैट इज शेयर। एक ही बंदे ने गारंटी दी है, तो सिंपल है क्वेश्चन, एक ही में से अमाउंट माइनस होगा। आफ्टर चार्जिंग आईओसी वुड नॉट बी लेस देन 28,000। तो ठीक है ना, आईओसी चार्ज करने के बाद उसका जो अमाउंट है इतना आएगा 28,000, मतलब आईओसी इसमें इंक्लूड है, तो उसका आईओसी का अमाउंट कितना है, 10% है ना। ठीक है, कितना निकाला आईओसी सांची? आईओसी कैलकुलेट करती है बच्चे तीनों का? मैम आईओसी 6 months का निकालेंगे ना? हाँ, क्योंकि इसका क्लोजिंग कब है, 31 मार्च को है ना, तो मतलब हाफ ईयर का हो गया। 10% 2 लाख, एक हो गया 10,000 दे दिया, इसका 15,000 हो गया 75 दे दिया, इसका 1 लाख का 10 मतलब 5 दे दिया।
यस यही निकाल दिया ना प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 80, 80 में से सारा माइनस कर दो, टोटल कितना है ये 10, 17, 5, 22, 22,500 माइनस कर दिया 80 में से, कितना आया 57,500। 57,500 आ गया। और शेयर पूरा किसको देना है बच्चे? कौन है जिसको पूरा शेयर मिल रहा है? पीके का शेयर बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, पीके का शेयर दे दो पहले। क्या है इनका रेशियो? 3/10 हो गया ना पीके का। यस मैम, हम 17,250। हाँ 17,250 दे दिया। अब 57,500 में से 17,250 माइनस कर दो। कितना आया? मैम ऐसा कितना आया? 40,250। यस मैम। बस इसको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। सिंपल तो बताया था, जब एक इंडिविजुअल देगा डेफिशिएंसी, उसमें से सबसे पहले जो नहीं दे रहा ना उसका शेयर निकाल दो पूरे प्रॉफिट में से, जो बचा होगा उसे बाकी दो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 40,250 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कर दिया। कितना आया? वीके का 28,750 और एमके का 11,500। हाँ 28,750 आ गया ना उसका। तो उसकी डेफिशिएंसी निकाल दो कितनी है, कितना अमाउंट गारंटी किया उसे? 28,000। 28,000। 28,000 में से क्या ये आफ्टर आईओसी है ना? आईओसी का अमाउंट निकाल दो, उसका कितना है? निकाल दे आईओसी का अमाउंट। यस मैम, 23,000। हाँ तो उसमें से जो डेफिशिएंसी है 2500 की वो माइनस कर दो, बीके में माइनस हो जाएगी और उसमें प्लस हो जाएगी। एनके का टोटल शेयर कितना बन गया? मैम डेफिशिएंसी कितनी आ रही है? 2500 की डेफिशिएंसी आ गई ना। मैम हमारा टोटल अमाउंट जो गारंटी है वो 23,000 आया ना। 28,000 में से 5,000 माइनस करो। एमके को था ना गारंटेड अमाउंट। यस मैम। एमके का शेयर कितना बना था? हाँ उसे बोला कि उसमें आईओसी चार्ज करने के बाद उसका अमाउंट 28,000 से कम नहीं होना चाहिए आफ्टर चार्जिंग आईओसी बेटा। तो इट मीन्स उसका आईओसी है कितना? एमके का 5,000 है ना। यस मैम। 23,000 आ रहा है उसका। यस मैम। हाँ तो 6 मंथ्स की गारंटी भी तो 6 मंथ्स की थी। शेयर 6 मंथ्स का निकालेंगे ना, तुमने पूरा पूरा दे दिया होगा। हाँ ठीक है। ये अभी कौन लिख दिया?
मैम हो गया नोट। हाँ श्रेया 2 मिनट देना बेटा। रिया हो गया क्वेश्चन? यस मैम। 97 हो गया पूरा? मैम वही कर रही थी अभी, आप वही समझा रहे थे ना अभी। हम्म। नंदिनी 98 स्टार्ट कर दिया बच्चे? यस मैम। ओके, आई थिंक 98 लास्ट है ना बस। श्रेया अब इससे बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं बच्चे हमने। एक मिनट मैं देखो जरा, फर्स्ट असाइनमेंट है। बच्चे मैंने कोई असाइनमेंट सेंड किया था इससे बेस्ड? फर्स्ट है ना, तो इसमें हमने क्लास के अंदर ही सॉल्व किए थे क्वेश्चन। श्रेया बच्चे तुम ये ग्रुप में ऐड हो? नो मैम। और ग्रुप में ऐड है। अभी क्वेश्चन कैसे सेंड करूँ so that you can see the question? मुझे नंबर देना बेटा अपना। तुम्हारा प्रियंका मैम, प्रियंका मैम सृष्टि कौन से क्वेश्चन पे है बेटा? मैम एक बारी बोर्ड पे करवा दोगे? क्या हुआ नहीं? नो मैम। कहाँ पे मिस्टेक की है? मैम वो पीके का तो निकल ही चुका 17,250, बाकी दोनों का नहीं निकल रहा। टोटल प्रॉफिट था ना 80,000, 80,000 में से डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया था आईओसी माइनस करके? 22,500 माइनस किया था ना हमने। यस मैम 57,500 आ रहा था। अच्छा ठीक है, फिर 57,500 को 5:3:2 की रेशियो में डिवाइड करो, किसके पास क्या क्या शेयर जा रहा है। मैम 28,750, 17,250 और 11,500। और 11,500 ठीक है। ये शेयर आ गए तुम्हारे 28,750। इसका तो पूरा ही रहेगा, टीके के शेयर का तो अपने डिस्टर्ब ही नहीं किया। यस मैम। और किसको हमने गारंटी दी थी बच्चे? एमके को ना। एमके का अमाउंट कितना दिया हुआ है? 11,500 और गारंटी उसकी 28,000 है। हाँ 28,000 की आपकी गारंटी। 28,000 की गारंटी है जिसमें से हमने उसको, हाँ तो 6 मंथ का सिर्फ देना है ना। 6 मंथ का अमाउंट कितना हो गया? आधा कर दे इसका, 14,000 हो गया। ओके मैम। 28 है ना, 28 गारंटी अमाउंट है पूरे साल का, तो मतलब 6 मंथ का कितना हो गया? 14,000 हो गया ना।
Yes, ma'am. अब देख, हमने एमके का शेयर निकला कितना है, 11,500, कितने की डेफिशिएंसी है, 2500 की। Yes, ma'am. तो बस उसमें 2500 प्लस कर दे, उसमें माइनस कर दे, हाँ तो क्या। Okay, ma'am. प्रियंका मैम कर दिया नंबर ऐड? Yes, ma'am. मैम मेरा भी आ गया। चलो गुड, नेक्स्ट वाला करो जल्दी से। 96 यू आर डूइंग, 97 करो। अमूल्य, माय वॉइस इज नॉट ऑडिबल। Amulya, which question you are doing right now? मैम मैंने ट्राई किया था 98। नहीं हुआ? मैम एक बार आंसर चेक करवा दो। 98, 98, हाँ बोलो कितना आ रहा है आंसर। कौन कौन है? बॉबी एंड मोंटी एंड डेविड। बॉबी का आ रहा है 2,08,000, मोंटी 1,28,000 एंड डेविड 24। हाँ रिया करेक्ट है? नो मैम। नो, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन मैम जैसे आपने वो करवाया था ना पहले पिछली क्लास में, मैंने वैसे ही किया था। पिछली क्लास में ईयरली क्वेश्चन डिस्कस नहीं हुए थे ना। क्वेश्चन देखो एक नो मिनट मैम ऐसे सा ही क्वेश्चन था एक, जिसमें लॉस बॉबी दिया हुआ कौन सी था तो पार्टनर शेयर है? दिया हुआ था। अच्छा, लॉस है इस क्वेश्चन में गिवन, मैम प्रॉफिट दिया हुआ है इसमें तो। प्रॉफिट है गिवन है। हाँ मैम जो 5 आपने पिछली बार क्वेश्चन। फर्स्ट अप्रैल, एक मिनट दिया मैं क्वेश्चन देख कर लूँ बेटा। 1 अप्रैल की इसकी कैपिटल्स है, मींस डायरेक्ट अमाउंट ओपनिंग है। 1 December 2015, David admitted as a partner for 1/6 share in the firm. Partners have given guarantee to David share not less than 72,000. And deficiency will be shared by Bobby and David equally. So in that case, the profit for the year is, अच्छा देखो रिया एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो 31 मार्च को मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, और इनकी पार्टनरशिप शुरू हुई थी 1 अप्रैल को। वो तो पूरे साल के लिए थे, लेकिन जो डेविड था वो कितने मंथ्स के लिए आया बच्चे? सिर्फ 4 मंथ्स के लिए आया ना, Yes, ma'am. दिसंबर, यस हाँ मैम। जनवरी फरवरी मार्च। तो मतलब उसका जो तुम शेयर निकालोगे, क्योंकि 72,000 जो है वो पर एनम है, पूरे साल का है, तो अभी तो तुम उसे 4 मंथ्स का ही प्रॉफिट दोगे ना, पूरे साल का नहीं दोगे। यस मैम। हाँ तो उसका कैलकुलेट किया 4 मंथ्स का प्रॉफिट। नो मैम वही गलती की है फिर। हाँ तो वो पूरा निकालोगे, पूरा शेयर नहीं दोगे बेटा उसको ना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ओके 4 मैम। मंथ्स के आए हैं। ये 72,000 पर एनम है, मीन फुल ईयर प्रॉफिट है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट इट फॉर ओनली द रिमेनिंग ईयर्स, मीन जब से उसका एडमिशन हुआ है सिर्फ उतने टाइम के लिए ही हमने उसका अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो वो अमाउंट निकालो कितना आएगा, 4/12 करोगे 72,000 का 1/3, तो इट इज 24,000। तो मतलब उसका जो गारंटेड अमाउंट होगा इस साल का वो कितना होगा बच्चे? 24,000 से ज्यादा शेयर नहीं देंगे उसको हम लोग, ठीक है? यस मैम। हाँ अब कैलकुलेट करो, देखो आंसर आ रहा है। क्योंकि फर्स्ट 8 मंथ्स के लिए वो 5:3 की रेशियो में शेयर करते थे,
उसके बाद वो भी आ गया साथ में 1/6 शेयर के लिए, तो उनकी नई रेशियो चेंज हो जाएगी ना 4 मंथ्स के लिए। बच्चों सुनो, इस क्वेश्चन में सबसे पहले टोटल प्रॉफिट है 3,60,000। नंदनी हुआ क्वेश्चन बेटा? नहीं मैम, गलत आ रहा था। ठीक है, सुनो, सबसे पहले क्या करना है, 3,60,000 है ना, तो तुम लोग उसमें 8 मंथ का प्रॉफिट निकाल लो, क्योंकि 8 मंथ के लिए बॉबी और मोंटी दोनों ने 5:3 के रेशियो में शेयर किया है। तो 8 मंथ का प्रॉफिट निकालो, कितना आया। पहले से वर्किंग नोट करो, जो मैं कह रही हूँ वर्किंग नोट में करो, इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बाद में बनाना। जल्दी से 8 मंथ का प्रॉफिट निकालो, 3,60,000 पे कितना आ गया ये। 3,60,000 by 12 30, 2,40,000 आ गया। यस मैम। हाँ, इस 2,40,000 को बॉबी और मोंटी के बीच में 5:3 में डिवाइड कर दो। कर दिया डिवाइड? यस मैम। 1.5 लाख एक को आ गया और 90,000 एक को आ गया। यस मैम। ठीक है, अब बचा कितना प्रॉफिट? 4 मंथ का प्रॉफिट कितना बचा? 1,20,000। यस मैम। ये 1,20,000 किस रेशियो में डिवाइड करोगे? रेशियो निकालनी आती है, कैसे निकालते हैं? न्यू रेशियो में दी हुई है। मतलब हाँ, न्यू रेशियो क्या, उनकी रेशियो तो सेम ही रहेगी, सिर्फ शेयर को इक्वल करना है तुम लोगों ने। उसका 1/6 शेयर है ना। यस मैम। डेविड का इसमें 1,20,000 पे 1/6 निकाल दो, कितना बनता है उसका शेयर? एक 1,20,000 का 1/6 कर दो, 20,000 आ गया डेविड को। यस मैम। बट हमने डेविड का गारंटेड अमाउंट कितना निकाला था बच्चों? 24,000 निकाला था ना उसका गारंटेड अमाउंट। यस मैम। हाँ, तो मतलब डेफिशिएंसी कितने की आ गई? 4,000 की डेफिशिएंसी आ गई। ये 4,000 की डेफिशिएंसी बॉबी और मोंटी दोनों इक्वली बेयर कर रहे हैं, मतलब 2,000 दोनों में से कम कर दोगे। ठीक है, 1,20,000 में से 20,000 तो डेविड का हो गया, बचा 1,00,000। उस 1,00,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो दोनों के बीच में, उनकी रेशियो में। समझ आ गया? मैम 1 लाख को कौन सी रेशियो में डिवाइड करना है? 5:3 वाली में? हाँ, मतलब 3:2:1 टोटल शेयर बनेगा ना उनका, अगर मतलब तुम लोगों को अगर न्यू रेशियो निकालनी आती है 5:3:1:6, तो अगर हम इसका एलसीएम लेके निकाले तो तीनों की एक्चुअल शेयर आ जाता है 3:2:1। मैम दी हुई है वो, दी हुई है वो। हाँ, 3:2:1 आता है ना टोटल शेयर, न्यू रेशियो में ही डिवाइड करोगे तो। ओके मैम। यही रेशियो निकालना ना, अब हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे कि किस तरह से रेशियो चेंज हो जाती है। एक का 60,000 आ जाएगा, क्योंकि 3:2 उसकी रेशियो बच जाएगी ना, एक का 60, एक का 40 आ गया। देखो यस मैम, आ गया। हाँ, तो बस मतलब 1,50,000 पहला था
बॉबी का, और 60,000 अब मिल गया उसको, और माइनस कर दो 2,000। इसी तरह से उसका कितना था, 90 पहले था मोंटी का, अभी उसको 40 मिला, वो प्लस कर दो, 2,000 की डेफिशिएंसी माइनस कर दो। देन अगेन डेविड को 20,000 का शेयर मिला और 2,000 प्लस कर दो, 24,000 पूरा हो गया उसका। Amulya, my voice is audible to you now? Yes, ma'am. Now it's audible. Okay. 98, last question. You were on last question. Now it is clear? Yes, ma'am. Okay. किस किस का हो गया बच्चों ये असाइनमेंट पूरा? दिव्या, प्रीत, तुष्टि, स्पर्श, दर्शप्रीत, अमूल्य, हो गया आप लोगों का? अक्षता, दिवांश? मैम लास्ट क्वेश्चन बस। लास्ट मैम। लास्ट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, समझ आ गया कि दोबारा डिस्कस करूं बच्चों, या बोर्ड पे कराऊं? बोलो जिन्हें नहीं क्लियर हुआ। मैम क्लियर है, बस करना है। ओके ओके। स्पर्श होने वाला है? हाँ, श्रेया, श्रेया? यस मैम। बच्चे मुझे अपना नंबर दो, मैं पीडीएफ सेंड कर रही हूँ, जो भी नंबर अवेलेबल है तुम्हारे पास इस टाइम। बोलूं? सॉरी, अभी नंबर बोलूं? हाँ हाँ बोलो बताओ। 805 805 48 बोलो बच्चे आगे। 922 922 52। 52। ये तो कंप्लीट नहीं है नंबर। 805 922 52। नहीं, 80548 अच्छा, 80548 92252, ये है ना? Yes. देखो बेटा, एक असाइनमेंट आया है तुम्हारे पास ना, चेक करना। Yes, ma'am. इसका फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो बच्चे। विनोद मनोज पार्टनर्स हैं। बट बच्चे जिनका ये पीडीएफ हो गया कंप्लीट असाइनमेंट, मैंने ना अभी 2 असाइनमेंट पोस्ट किए हैं, एक पास्ट एडजस्टमेंट के और एक गारंटी का। इसके बाद एक फुल फ्लेज असाइनमेंट है जिसमें आपका सब कुछ इंक्लूड है पूरे चैप्टर का। तो जल्दी से ये 2 असाइनमेंट कंप्लीट करो, और वो भी असाइनमेंट मैं आप भी सेंड कर दूंगी। आई हैव अनदर क्लास, देन आफ्टर दैट क्लास आई विल पोस्ट इट। हाँ, विनोद एंड मनोज पार्टनर्स है बेटा। प्रॉफिट रेशियो, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, कैपिटल दी हुई है 1,80,000। पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड सैलरी, सैलरी दे रहे हैं हम लोग 4,000 पर एनम टू मनोज, एंड 10% ही है ना, 10% per annum interest on capital, and on drawings 8% irrespective of time period. The profit of the firm is 28,480,
The drawings were this and this. Prepare profit and loss appropriation account. Question read कर लिया श्रेया? Yes, ma'am. अक्षया, जो मैंने परफॉर्मा बनाया था ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, एक बार वो परफॉर्मा बनाओ. सिर्फ तुमने अभी मतलब लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ परफॉर्मा मीन्स अकाउंट ड्रॉ करो. बोर्ड विजिबल है तुम्हें श्रेया? No, ma'am. नहीं है ना वो. एक्चुअली अब मैं क्वेश्चन ही देख पाऊंगी तो बोर्ड मुझे विजिबल करना पड़ेगा. Rest of you can leave. Please do complete your assignments. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, ma'am. Thank you. Okay, bye bye बच्चों. श्रेया देखो अब बोर्ड विजिबल है. Yes, ma'am. श्रेया मुझे क्वेश्चन बोल देना एक बारी क्या क्या है, ठीक है? जो जो मैं पूछूंगी मुझे बताते जाना. श्रेया नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? $28,480. हाँ 480 है कि 840 है? 480. बेटा हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ नेट प्रॉफिट लिखेंगे. बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 28,480, राइट? अब श्रेया हमने क्या क्या देना है, देखना क्या देना है हमने क्वेश्चन में. आईओसी देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. जहां लिखे है ना द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दिस, वो लाइन पढ़ना. The partnership agreement provided a salary of 4,000 per annum to Manoj. एक मिनट. तो सबसे पहले हमने क्या की, मनोज को सैलरी दे दी. टू मनोज सैलरी कितना है, 4,000 पर एनम है. Yes, ma'am. हाँ समटाइम्स क्या होता है ये मंथ्स में दी होती है, तो इंटू 12 करके हमें पूरे ईयर की निकालनी पड़ती है. अब ये पर एनम है मतलब पूरे साल की है. आगे बोलो बेटा. And 10% per annum interest on partners' capital. हाँ तो यहाँ पे हम आईओसी दे रहे हैं. 2 आईओसी. कितने पार्टनर्स हैं? नाम बोलना पार्टनर्स का. नाम बोलो. Vinod and Manoj. विनोद एंड मनोज. विनोद की कैपिटल कितनी दी हुई है? 1 lakh. 1 लाख पे 10% इंटरेस्ट है ना, Yes, ma'am. तो ये हो गया 10,000. 10% है कि कम का है? 10%. चलो आगे मनोज का कितना है? 80,000. 80,000 मतलब 8,000 उसका हो गया, तो ये टोटल आ गया 18,000. और क्या देना है बेटा? आगे बढ़ो. On drawings, 8%. ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट देना है 8% इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड, मतलब फ्लैट 8% देना है. तो 2 आईओडी विनोद एंड मनोज. ड्रॉइंग्स बोलना बच्चे कितनी है उनकी? 5,000 and 4,000. 5,000 का 8% हो गया आपका 400. और नेक्स्ट की ड्रॉइंग्स कितनी है? 4,000. 4,000 का 8% ही है ना, Yes, ma'am. तो हो गया 320. So it is 0 2 7 720 आ गया बेटा. और कुछ दिया है? No, ma'am. अब और कुछ नहीं दिया. इस साइड का टोटल करेंगे, इस साइड का टोटल करेंगे, माइनस कर देंगे. जो भी अमाउंट होगा वो प्रॉफिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू विनोद एंड मनोज. कितनी है रेशियो? रेशियो कितनी है बच्चे? स्टार्टिंग में दी होगी. In the ratio of their capitals दिया हुआ है. इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स. तो कैपिटल कितनी कितनी थी? 10,000 एंड 1,80,000 ना. Yes, ma'am. तो कैपिटल की रेशियो निकालनी आती है? 1,80,000 नहीं होगा बेटा. मास्टर गिवन द रेशियो. मैं तेरी क्लास लीव नहीं की अभी.
रेशियो में मीन्स प्रॉफिट वो लोग शेयर करेंगे। तो इन दैट केस वो रेशियो कैसे निकालते हैं, देखो 1 लाख एंड 80,000, ये 4 zeros कैंसिल कर दी, 10:8 हो गया। किसके टेबल पे जा रही हैं ये, 2 के 5:4। ठीक है, 5:4 में जो भी प्रॉफिट होगा उसे डिवाइड कर देना। कर लोगे क्वेश्चन कंप्लीट? यस मैम। ठीक है, ट्राई करना। जितने क्वेश्चंस दिए हैं, जो नहीं होंगे फिर हम क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके मैम। ओके, नाउ